नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पीके फॉर यू पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे भाषा के हर एक तरह का सवाल, जिसमें कि हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपका हर कन्फ्यूजन दूर होगा। तो भाषा जो है 4 तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। पहला सिंगल डाइस है, दूसरा है कि डबल डाइस, तीसरा है कि 2 डाइस से ज़्यादा दिया रहता है, और चौथा है ओपन डाइस से सवाल आता है। तो आप इस वीडियो को देखें शुरू से अंत तक और आपका हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, सिंगल डाइस से जब सवाल दिया रहे तो कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको पता करना होगा कि डाइस जो है किस टाइप का है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। इसका पहचान बहुत ही आसान है। स्टैंडर्ड डाइस में जो होता है, अपोजिट साइड का जो नंबर होता है उसका सम ऑल टाइम जो है 7 होता है। इसमें क्या होता है, जनरल डाइस में एडजेसेंट साइड मतलब कि बगल वाला है, बगल वाला जो साइड है उसका जो योग होगा 7 होगा। ठीक है, इसमें दोनों में अंतर यही है, स्टैंडर्ड में विपरीत साइड, अपोजिट साइड मतलब विपरीत साइड का जो सम होगा अर्थात योग जो होगा वो 7 होगा, और जनरल डाइस में अपोजिट साइड का जो योग होगा वो 7 नहीं होगा, उसमें जो है बगल का साइड का योग 7 होता है। इन बातों को आप याद रखिएगा। चलते हैं इस पे आधारित कुछ सवाल की ओर। पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन सा डाइस है। इस डाइस में आप देखेंगे 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ पर आपस में कोई भी 2 साइड को जोड़ते हैं तो हमारा 7 नहीं होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है ये हमारा जनरल डाइस नहीं है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, आपका स्टैंडर्ड डाइस। और इसमें देखेंगे बगल के 2 साइड को जब जोड़ते हैं 3 और 4 को, तो 7 हो जाता है। जब बगल के साइड को जोड़ने पर 7 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जनरल डाइस। इससे आपको पता चल गया होगा कि कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा जनरल है। तो अब इसमें जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तो एक का अगर आपको विपरीत पूछा जाए, एक का अपोजिट साइड, तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड में विपरीत का योग 7 होता है। तो अगर एक का पूछा जाए तो निश्चित रूप से 7 पुराने के लिए हमको एक का विपरीत 6 रखना होगा, तभी दोनों का योग 7 पुरेगा। इसी तरह से अगर 3 का पूछा जाए अपोजिट साइड, तब क्या बताएंगे, 4 हो जाएगा। उसी तरह से 2 का अगर पूछा जाए तब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो आप जान गए कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड कौन सा होगा। बस 1 नंबर को देखिए और 7 पूरा कर दीजिए, जहाँ से 7 पूरा होता है वो डिजिट रख दीजिए। अब चलते हैं जनरल डाइस की ओर। जनरल डाइस में अगर अपोजिट साइड पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए, जनरल डाइस में अगर आपसे 3 का अपोजिट पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे। तो 3 का अपोजिट यहाँ पे जो आगे में दिख रहा है वो नहीं होगा, बल्कि जो छिपा हुआ है वो सब में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके साइड का योग जो है 7 होता है। तो यहाँ पे 3 का विपरीत अगर पूछा जाए तो यहाँ पहले आप देखेंगे कि 3 के अगल बगल कौन सा है। यहाँ पर देखेंगे आप 4 और 5 है, ये तो विपरीत में कभी नहीं आएगा। तो 3 का विपरीत क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। इसी तरह से अगर 5 का विपरीत पूछा जाए तो क्या क्या हो सकता है, 4 और 3 तो होगा नहीं चूँकि ये बगल में है। 5 का विपरीत क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। अगर इस तरह के सवाल में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए और वो डाइस जो जनरल हो तो हम उत्तर इस रूप में देते हैं। उम्मीद है कि आप जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब चलते हैं कुछ सवाल की ओर। इस सवाल में देखेंगे 4 तरह का डाइस दिया गया है और इसमें से बताना है कि कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा जनरल डाइस है। पहचाने स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस।
इसमें आपको बताना है ये वाला जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बगल का 2 साइड 4 और 3 7 पूरा कर दे रहा है। जब ये 7 पूरा कर रहा है बगल का साइड, तो यह हमारा हो गया क्या, जनरल डाइस। और इस सेकंड वाले में आप देखेंगे इसमें बगल का 2 साइड भी 5 और 2 7 पूरा कर दे रहा है, अर्थात दोनों का योग 7 है। तो ये भी आपका हो गया क्या, जनरल डाइस। इसमें आप देखेंगे तीसरे में आपका कहीं से भी 7 नहीं पूर रहा है अगल बगल जोड़ने के बाद। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। इसमें देखेंगे 4 और 3 7 हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया, जनरल डाइस हो गया। उम्मीद है कि आप जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को आसानी से समझ गए होंगे। एक सवाल और लेते हैं। इस सवाल में पूछा गया है, एक डाइस दिया गया है जिसका कि फलक के ऊपर लिखा गया है 3 5 और 4। इसमें पूछा है कि 3 का विपरीत क्या होगा और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से आप कौन सा टिक लगाएंगे। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे 3 का विपरीत पूछा गया है, तो 3 के बगल में कौन कौन सा है, पहले ये पता कर लीजिए ये कौन सा डाइस है। तो देखिए 3 और 4 7 है, बगल का 2 डाइस का योग, फलक का योग कितना पुर रहा है, 7 पुर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका जनरल डाइस है। जनरल डाइस है तो ये तो आप समझ गए जनरल डाइस है। अब इसमें आपको देखना होगा 3 का विपरीत क्या होगा। तो 3 का जो विपरीत आएगा वो हमारा क्या होगा। तो पहले आप देखिए कि 3 का बगल में कौन कौन सा है। तो 5 और 4 है, ये तो विपरीत कभी हो नहीं सकता। तो ये 5 और 4, पहला तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब ये चीज़ देखिए और कहीं ऑप्शन में है, नहीं है 4, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच जाता है, बी और सी। अब इसमें जानेंगे कि कौन सा होगा। तो 3 का विपरीत क्या होगा। तो जो नहीं दिख रहा है वही होगा 3 का विपरीत। यहाँ पे कौन कौन नहीं दिख रहा है, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है, तो यही आपका 3 का विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन सी भी सही है, लेकिन इसमें जो है 2 डिजिट आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी को ज़्यादा उपयुक्त मानेंगे, सी को नहीं देंगे आंसर। ठीक है, जब ये ऑप्शन बी में 2 या 6 नहीं लिखा होता तब ऑप्शन सी लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंगल डाइस जब दिया रहे तो बस आपको चेक करना होता है ये जनरल डाइस है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डाइस। अब चलते हैं सेकंड केस में, जब 2 डाइस दिया रहे हैं। जब सवाल में 2 डाइस दिया रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एक सवाल लिए हैं, एक क्वेश्चन है जिसके के फलक 2 3 5 और दूसरा में 3 6 1 दिया गया है। तो इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे पहले कि आपका जो है कौन कौन सा एक दूसरे में कॉमन है, अर्थात दोनों में कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे 3 मैच कर रहा है, तो 3 को बस पकड़ के चलना है। कैसे पकड़ के चलना है, तो पहले वाले फलक इसमें आप देखेंगे घड़ी की दिशा में आपको लिखना है। 3 है, 3 लिख दिए। उसके आगे फिर 5 है, 5 लिख दिए। उसके आगे 2 है, 2 लिख दिए। ठीक है, और अगले वाले फलक इसमें देखेंगे क्या क्या दिया गया है। 3 जहाँ है, जो चीज़ पॉइंट पकड़े थे 3 को पकड़ के चलना है, यहाँ भी 3 को लें। 3 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो जहाँ 3 है 3 के नीचे लिख दीजिए। फिर उसके बाद 6 आता है, 6 लिख दीजिए। 6 के बाद 1 है, 1 लिख दीजिए। ये जब भी आपको लिखना है घड़ी की दिशा में ही लिखना है, अर्थात राइट हैंड से लिखना है। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि 2 का विपरीत जो आपका 1 आ गया, यहाँ से एक सवाल का उत्तर मिल गया। फिर 5 का विपरीत आपका 6 आ गया, यहाँ से आपका एक सवाल का उत्तर मिल गया। यहाँ से 3 का 3 है, इसका मतलब है जो बच गया है वही उसका अपोजिट साइड हो गया। तो यहाँ से बच गया आपका 4, तो 3 का जो विपरीत हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ 3 ही कॉमन था यहाँ पे, तो 1 डिजिट यहाँ पे कॉमन हो रहा है, इसलिए अभी हम 1 डिजिट कॉमन पर बनाए सवाल। इस सवाल में देखेंगे पूछा गया व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। तो बहुत सा
बहुत आसान सवाल है। इसमें देखेंगे कि आपका मैचिंग पॉइंट क्या क्या है। तो आपका जो मैचिंग पॉइंट है वो 5 है। यहाँ देखेंगे 5 और 5 मैच कर रहा है। तो 5 के बाद राइट हैंड एक आएगा, एक के बाद 3 आएगा। तो यहाँ से 5 लिख लिए, फिर 1 लिख लिए, फिर 3 लिख लिए। इसमें देखेंगे 5 के बाद राइट हैंड 6 आएगा, 6 के बाद 4 आएगा। यहाँ से 5 लिख लिए, यहाँ 6 लिख लिए, यहाँ पे 4 लिख लिए। तो अपोजिट क्या क्या मिला आपका? 3 का अपोजिट 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के बगल में 4 तो कभी आएगा ही नहीं, 4 तो नहीं आएगा। अच्छा, अब देखिए 1 के विपरीत 6 आएगा, ठीक है। अब 5 के विपरीत क्या आएगा? जो बच गया है वो आएगा। यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है तो 2 आएगा। तो 5 का विपरीत आपका क्या हो गया? 2 हो गया। 2 के बगल में 5 कभी नहीं आ सकता है, तो 5 भी कभी नहीं आएगा। यहाँ पे आपका जो है 1 या 6 रखा जा सकता है, 1 या 6, यही हमारा सही उत्तर है, 1 या 6। इस सवाल में आप देखेंगे वाट के स्थान पे पूछा गया कौन सा डिजिट आएगा। तो पहले पता कर लेते हैं। आपके पास 2 डाइस दिया गया है, इस डाइस से और इस डाइस से आप देखेंगे 6 कॉमन है। 6 कॉमन है तो पहले लिख लेंगे 6, उसके बाद आपका आया 2, उसके बाद आया 3, 2 3 लिख लिए। इसमें भी देखेंगे 6 के बाद 5, 5 के बाद 1, 6 5 और 1। अब देखेंगे 3 का विपरीत आपका 1 आ गया, 2 का विपरीत 5 हो गया, 6 का विपरीत जो नहीं दिख रहा है वो हो जाएगा, अर्थात 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए वाट के स्थान पे कौन सा आएगा। यहाँ देखिए 2 के विपरीत 5 है, यहाँ पे तो आपका 5 आएगा नहीं, क्योंकि ये बगल में हो जाएगा। अगर 5 जवाब दे देते हैं बी नंबर ऑप्शन, तो ये क्या हो जाएगा? बगल में हो जाएगा। जबकि यहाँ बोला गया 2 का विपरीत में 5 है, तो बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ये समझिए। और देखते हैं 3 का विपरीत 1 है, 3 के बगल में 1 कभी नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब बच गया 2 ऑप्शन कि वाट के स्थान पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब इसके बारे में क्लियर करना है कि कौन सा होगा। यहाँ से देखिए इस फिगर से 2 के बगल में 6 है, ठीक है। यहाँ पे 6 आप रख सकते हैं, और 2 के बगल में 3 है जो कि है। यहाँ पे 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, जो कि दिख नहीं रहा है। तो अब इसका वेरीफाई करेंगे कि कौन सा होगा। इसमें देखेंगे कि डायरेक्शन किस रूप में है। इस वाले फिगर में आप डायरेक्शन देख रहे हैं कि इस तरह से जा रहा है, 2 जा रहा है, फिर 3 आ रहा है, तब 6 आ रहा है। इसमें डायरेक्शन देखेंगे उल्टा घूम रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, मतलब 2 3 6, ये उल्टा डायरेक्शन में घूमा है, अपोजिट घूमा, और ये राइट साइड घूमा है, ठीक है। तो जब हम जवाब देंगे 6 नहीं देंगे, जो एक और डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा था वो जवाब होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ये दोनों का घुमाव एक ही दिशा में होता तब आंसर हमारा 6 ही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं घुमाव जो है एक दूसरे का विपरीत है, तो जवाब भी एक दूसरे का विपरीत ही हम देंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हम इसी तरह के एक और दूसरे सवाल पे। इस सवाल में पूछा गया वाट के स्थान पे और क्या आएगा और वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो इसमें आपको बताना है कि 2 डाइस है जिसमें कि मैचिंग पॉइंट कौन सा है, ई और ई, दोनों में ई मैच कर रहा है। तो पहले ई लिख लेंगे, इस डाई से चलेंगे राइट हैंड तो इस तरह से घूमेंगे, ई के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा। जब इस डाइस में चलेंगे तो ई के बाद सी आएगा, सी के बाद एफ आएगा, ई चले, सी चले, एफ चले। यहाँ से आपको क्या पता चल गया, बी का अपोजिट एफ है, ए का अपोजिट सी है, और ई का अपोजिट नहीं कुछ मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब देखें कि वाट के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ से देखें ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी ए है, बी है, लेकिन इसका देखिए घुमा उल्टा है, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में, लेकिन इसका क्या है, उल्टा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे
वैसे ई आना था, लेकिन ई तो आएगा नहीं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब घूम रहा है तो इसका अपोजिट वाला आंसर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आंसर आपका? डी हो जाएगा। तो वाट के स्थान पे आपका क्या अपोजिट बन जाएगा? डी बन जाएगा। वाट के स्थान पे आपका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर ये सीधा चला होता तो ई ही जवाब देते हैं, लेकिन ये चूँकि उल्टा चल रहा है इसलिए इसका जवाब भी उल्टा होगा। अब अगले में देखेंगे ए के बाद बी है, यहाँ भी देखेंगे ए के बाद बी है, उसके बाद ई है, यहाँ देखेंगे ए के बाद बी है, बी के बाद एट द है। तो ये सेम डायरेक्शन में दोनों का घुमाव है, तो एट द का जो मान हो जाएगा वहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। जब सेम डायरेक्शन में घूमे तो यही आंसर हो जाएगा जो दिया रहे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूमे तो उसका जो अपोजिट होगा, जैसे यहाँ का अपोजिट आपका डी आया था तो यहाँ पे डी जवाब देंगे। सेम डायरेक्शन रहता तो वही जवाब दे देते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो भी सवाल हम हल किए अभी तक उसमें एक डिजिट कॉमन मिल रहा था। अब जो सवाल हल करेंगे उसमें आपका 2 डिजिट कॉमन होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में देखेंगे आपको 2 डाइस दिया गया है और पूछा गया 4 का अपोजिट बताना है और 2 का अपोजिट बताना है। तो इसके जस्ट पहले वाले सवाल में 1 कॉमन मिलता था, यहाँ देखिए आपका 2 कॉमन मिल रहा है। 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। यहाँ देखिए 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो जब 2 डिजिट कॉमन मिल जाए तो जो बचता है वो एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत होता है। अर्थात 4 का जो अपोजिट हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए। अब आपको पता करना है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत आपको ढूंढने में थोड़ा परेशानी होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए मैचिंग पॉइंट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 का जो विपरीत होगा वो कौन सा होगा। पहले ये आपको चेक करना होगा कि 2 के बगल में कौन कौन सा है। पहले देखिए 2 के बगल में जो आपका मिल रहा है वो क्या क्या है? 3 है, 6 है, 3 है, 6 है। और इस वाले फिगर से 2 के बगल में क्या है? 3 है और 4 है। 3 तो लिख ही दिए, 4 है। ये चीज़ बगल में है, तब विपरीत क्या होगा? तो जो नहीं दिख रहा है वो होगा। इसमें क्या क्या नहीं दिख रहा है? तो 5 हो सकता है और 1 नहीं दिख रहा है तो 1 हो जाए। तो अर्थात 2 का जो विपरीत आएगा आपका 5 और 1 होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में देखेंगे 2 पासा दिया गया है जिसमें कि फलक 3, 6 और 1 है और दूसरा में 1, 6 और 4 है। इसका पूछा गया 5 का विपरीत कौन होगा। इसमें हम 2 टाइप से ऑप्शन लिए हैं, एक ये ऑप्शन है आपका और एक ये ऑप्शन है। अगर इस टाइप के ऑप्शन दिया रहे तो कैसे जवाब ढूंढेंगे, अगर इस टाइप का ऑप्शन दिया रहे तो कैसे जवाब ढूंढेंगे। आज हम दोनों का चर्चा कर लेते हैं। CND का अर्थ होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम लोग इसका उत्तर नहीं ढूंढ सकते हैं या निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो पहले पता करते हैं पासा में कौन कौन सा मैचिंग पॉइंट है। तो देखते हैं पासा में जो है 1 और 6 मैचिंग पॉइंट है। तो आपका जो है 3 का विपरीत जो है आपका 4 हो गया। ये चीज़ें आप समझ गए हैं। अब तय करना है 5 का विपरीत क्या है। इसके लिए आपको 1 और 6 का विपरीत पता करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये डाइस जो है साइड का 2 फलक जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो ये एक जनरल डाइस है। तो इसका पहले हम अपोजिट साइड जान लेते हैं 1 और 6 के बारे में। तो 1 का जो अपोजिट साइड हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। जो दिखता है वो अपोजिट नहीं होता है। तो 1 के बगल में 6 और 3 दिख रहा है तो ये अपोजिट नहीं होगा। 5 और 2 नहीं दिख रहा है इसलिए अपोजिट हुआ है। इसी तरह से 6 का भी हम निकाल लिए। आपसे पूछा गया है कि 5 का विपरीत क्या है। देखिए ये 5 का विपरीत क्या है। 5 का विपरीत 1 या 6 हो सकता है।
अगर यही चीज़ 2 से भी पूछा जाता है कि 2 का विपरीत क्या है, तब भी हम बताते हैं कि 1 या 6 हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 या 6। तो पहले वाले ऑप्शन इससे हम चेक करेंगे कौन सा उत्तर होगा, 1 या 6। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में 6 है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर सेकंड वाले ऑप्शन में हम देखते हैं तो इसमें आपको 1 या 6 कहाँ मिलता है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ देखिए बी में भी 6 दिया गया है, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन सी में है, तो सी को हम टिक करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस तरह का सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे वैसे सवाल जिसमें कि कॉमन ही ना हो, तब कैसे बनाएंगे। अब तक जो भी सवाल बना रहे थे तो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा था, अब जो बनाएंगे उसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। देखिए इस सवाल में, इसमें जो है एक पासा दिया गया जिसका कि नंबर दिया गया 1 2 3 और दूसरे में दिया गया है 4 5 6। इसमें देखेंगे कि कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तब फिर क्या करेंगे, तब वही उपाय करेंगे, चेक करना होगा कि जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो आप देखेंगे अगल बगल का योग देखेंगे 7 पुर रहा है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं कहीं भी 7 नहीं पुर रहा है, इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो हमसे पूछा गया 3 का अपोजिट क्या होगा, तो निश्चित है 3 का अपोजिट 4 होगा। उम्मीद है सीख गए होंगे। एक टाइप का और सवाल लेते हैं इसमें। इस सवाल में पूछा गया है 4 का अपोजिट बताना है। तो पहले आपको चेक करना होगा कि कौन सा मैच कर रहा है। तो मैच कुछ भी नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं, चेक करते हैं पासा कि स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है। यहाँ देखेंगे कहीं भी 7 पुर रहा है, 4 यहाँ से और यहाँ से 3 7, यहाँ से आपका 7 पुर रहा है, इसका मतलब है बगल वाला डाइस पुर रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, जनरल डाइस है। जब जनरल डाइस है तब तो आराम से पता कर सकते हैं। क्या 4 का पूछा गया है, तो 4 का पूछा गया है अपोजिट, तो 4 का अपोजिट वही होगा जो इसके बगल वाला है उसको छोड़ के होगा। 4 के बगल वाला कौन सा है, 2 और 3 है, 2 और 3 बगल वाला है, इसको छोड़ दीजिए। क्या क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, 1 बच रहा है, 6 बच रहा है। तो 4 का जो अपोजिट हो जाएगा इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 या 5 या 6। ऑप्शन में जो दिया रहेगा आप उसे टिक करिएगा। अगर कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें कि तीनों दिया गया हो तो आप उसे ही टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक सवाल की और जिसमें कि कुछ भी कॉमन ना हो। देखिए इस सवाल में पूछा गया है 6 का विपरीत क्या होगा। तो आसान है, पहले इसमें मैचिंग पॉइंट ढूंढेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ आप क्या देखें, मैचिंग कुछ भी कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब मैचिंग कुछ भी नहीं कर रहा है तो फिर चेक करना है जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड है, जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। चेक करते हैं 6 1 7, बगल का 2 फलक 7 पुरा दिया है, यहाँ से भी 7 पुरा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, जनरल डाइस है, जनरल डाइस है। तो 6 का अपोजिट कौन होगा, पहले ये ढूंढना है 6 के बगल में कौन कौन सा है। 6 के बगल में 2 और 1 है, तो इसको छोड़कर जो बचेगा वही अपोजिट हो जाएगा। तो इसको छोड़ने के बाद कौन कौन सा बच रहा है, तो यहाँ 4 बच रहा है और 3 बच रहा है और 5 बच रहा है। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है। इस तरह के सवाल में बस बगल वाला ढूंढिए, उसको हटा के जो बचता है वो चेक करके जवाब दे दीजिए। देखिए इस सवाल में पूछा गया है, पहले तो इस सवाल को अब देख लीजिए, 3 डाइस दिया गया है। अभी जितना भी सवाल बना है उसमें 2 डाइस दिया गया था जस्ट इसके पहले, और तीसरा में मान पूछा जा रहा था। इसमें देखिए 2 से ज़्यादा डाइस हैं, अर्थात 3 डाइस हैं, तब कैसे बनाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले इसका जो है मैचिंग पॉइंट देखेंगे कि कौन कौन सा मैचिंग पॉइंट है।
या फिर इसका एक सीरीज देखेंगे कि ये किस टर्म में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो आप कहीं से भी रोटेट कर सकते हैं या मैचिंग पॉइंट पता कर सकते हैं। तो देखिए पहले फिगर यह है, दूसरा फिगर ये है, इसमें कुछ भी मैचिंग है? कहीं कुछ मैचिंग नहीं है। अच्छा, पहले का तीसरे से मैचिंग है? हाँ मैचिंग है, 3 का मैचिंग है। तो इसके जस्ट पहले वाले सवाल में आपको हम बताए थे, जब मैचिंग होता है तो उसे आप क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में लिख लीजिए। यहाँ से आप मैचिंग कर रहे हैं तो 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 3 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे। इसमें 3 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 4 आया। यहाँ से आपका क्या पता चल गया? 2 का जो विपरीत है 4 हो गया। एक सवाल का उत्तर यहाँ से मिल गया। फिर 1 का विपरीत जो है 5 है, 5 मिल गया। अब पूछा गया 6 का विपरीत। यहाँ देखिए 3 का विपरीत 3 तो कभी हो नहीं सकता है, जो डिजिट बच गया है वही आपका 3 का विपरीत होगा, यहाँ पर 6 होगा। तो 3 का विपरीत जो है आपका 6 होगा, अर्थात 6 का विपरीत 3 होगा। तो इस सवाल में आप इस तरह से बनाएंगे, पहले मैचिंग पॉइंट ढूंढ लेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। और इसमें एक और तरीका है, वो ये तरीका है, देखिए यहाँ पे, ये तो एक प्रोसेस हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या था? जैसे हमको 6 का विपरीत पता करना था, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 और 5 मैचिंग पॉइंट, यहाँ से देखेंगे 4 और 5 मैचिंग पॉइंट। तो हमारा क्या बच गया? 6 और 3, तो 6 और 3 एक दूसरे का विपरीत है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट 6 का विपरीत निकाल सकते थे और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी डायरेक्शन से आप निकाल सकते हैं। चलेंगे ओपन डाइस की ओर। ओपन डाइस बहुत ही आसान है। ये देखेंगे आपका एक ओपन डाइस दिया गया है। अगर ओपन डाइस दिया हो तो इसका विपरीत पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? इसमें कुछ नहीं, एक के बाद एक छोड़कर जो होता है वो विपरीत होता है। जैसे यहाँ देखेंगे 1 है, 1 के बाद 1 छोड़कर उसके नीचे चलेंगे, 2 आया, 2 के नीचे 3 चलेंगे, अर्थात 1 का जो विपरीत है वो 3 होगा, 1 तो छोड़ देंगे, उसके बाद जो आएगा वही उसका विपरीत होगा। फिर चलेंगे 2 का अगर काउंट करते हैं तो 2 के बाद नीचे 3 आया, 3 के बाद 4 आया, तो 3 को छोड़ देंगे एक डिजिट का, तो 2 का जो विपरीत हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। इसमें देखेंगे 5 से 6, एक तो बीच में छोड़ देंगे, वही अगला हो जाएगा अपोजिट, 5 का 6 हो जाएगा। तो इस सवाल का आपका अपोजिट मिल गया। अब इस सवाल में देखेंगे अपोजिट कैसे निकालें। इसमें भी जस्ट वही रोल होगा, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, एक तो छोड़ देंगे, 1 का 3 हो गया। अब फिर यहाँ से आप देखेंगे इस वाले फिगर में 4 का 6 हो जाएगा, एक तो छोड़ देंगे। अब क्या क्या बच गया? 2 और 5 बच गया, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। इसी तरह से एक दो सवाल और देख लेते हैं। इस सवाल में देखेंगे विपरीत बताना है, तो इसमें एक दूसरे का उल्टा देख लीजिए, या एक अंक छोड़ कर देख लीजिए, वही आपका अपोजिट होता है। देखिए 6 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 5 आता है, तो एक तो छोड़ देना, 6 के बाद 2 छोड़ देना, 6 का विपरीत कितना हो गया? 5 हो गया। उसी तरह से यहाँ सब चलेंगे इस और, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 को छोड़ देना है, 1 का विपरीत 3 हो गया। उसी तरह जब 2 का निकालेंगे तो 3 छोड़ देंगे, फिर 4 पे चले जाएंगे, तो 2 का क्या हो गया? आपका 4 हो गया। इस सवाल में देखेंगे नीचे वाला में, यहाँ देखिए 1 और 2, अगर इसमें आप खोजते हैं तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है, कम से कम 3 ठो का सीरीज बनना चाहिए, तभी 1 ठो छोड़कर अब जवाब दे पाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 का विपरीत जो है आपका 4 हो जाएगा यहाँ से। अब बाकी इन दोनों में देखने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि कौन सा 5 का विपरीत होगा या 6 का विपरीत होगा, क्योंकि इसमें 3 का सीरीज और भी नहीं बन रहा है, बस एक ही बन रहा था। तो यहाँ पे देखिए, अगर जैसे हमको 5 का विपरीत निकालना है, तो यहाँ पे तो अपोजिट साइड मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 3 का सीरीज में है नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, 5 वाले का जो ब्लॉक है वो देखना है
कि किस किस को टच कर रहा है। तो यहाँ देखिए 6 वाले को टच कर रहा है, 4 वाले को टच कर रहा है और यहाँ 2 वाले को टच कर रहा है। तो जिस जिस को टच कर रहा है, ठीक है, वो आपका विपरीत नहीं होगा, वो आपका बगल का होगा। तो 5 का बगल का क्या हो गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है। तो बच कौन गया, 1 बच गया है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। बच गया है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत आप आराम से ढूंढ सकते हैं। 2 का विपरीत क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। उम्मीद है आपको भाषा का हर तरह का सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।